जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। आज का सत्संग JB सिंगल जी का है। संगत जी बताते हैं, यद्यपि एक भक्त के द्वारा गुरुजी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था। हम उनकी शरण में 7 जुलाई 2007 को पहुँचे। उनके संदेश के 1 साल बाद जब गुरुजी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार में पहुँच पाते। पर 2007 में हम पर गुरुजी की कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और अपने अनुभवों के बारे में बताया। ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी सरलता से अपने भक्तों का जीवन बदल सकते हैं। हमें करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना समय कैसे निकल गया। गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले से बसें जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीट सुरक्षित कर ली। मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत व्यस्त रहा, जो मेरे व्यापार के लिए अच्छा था। मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसके कुछ देर बाद मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। मंदिर में हमारा अनुभव इतना सुहाना रहा कि हमने नियमित रूप से सप्ताह में 1 बार जाना आरंभ कर दिया। हम एक बड़ी गाड़ी में साथ जाया करते थे। एक संगत ने जिसके साथ हम जाते थे, मेरी पत्नी संतोष से कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई होती थी, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सकें और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वह हमें गाड़ी का आशीर्वाद दें ताकि हम अपने आप मंदिर जा सकें। गुरुजी की कृपा से 1 सप्ताह के अंदर ही ना जाने कहां से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए रुपयों का प्रबंध हो गया। घर में गुरुजी का सत्संग। एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम समय में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर विचार विमर्श करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपये दिए। हमारी समस्या का तत्कालीन समाधान हो गया। हमने गुरुजी का धन्यवाद किया और सत्संग के प्रबंध में जुट गए। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी। यद्यपि हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही थी, गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हो रही थी। कुछ भक्तों ने फ़ोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वो नहीं आ पाएंगे, पर यहाँ सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद भी 2 घंटे के बाद भी कोई बारिश नहीं हुई। हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिता 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर करवाया। लंगर समाप्त होने वाला था जब 3 सरदार सब 6 फुट कद के अंदर आए और बोले, जय गुरुजी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वह खुश होकर वापस गए। मैं सोच में पड़ गई। हम जहाँ रहते थे
वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लगा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी। मुझे लगा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर आशीर्वाद देने के लिए आए थे। एक सत्संग और शेयर करूँगी मैं आपसे। गुरुजी ने मुझे और मेरी पत्नी को कैसे बचाया। मैंने मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था और उसमें चाबियाँ नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियाँ डालना उचित नहीं लग रहा था क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते थे। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का निश्चय किया, पर समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरुजी वह मेरी जेब में ही रह गया। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अभी थोड़ी ही दूरी पर था जब उच्च गति से आते हुए एक गाड़ी ने मोड़ पर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल नष्ट हो गया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई चोट नहीं आई। गुरुजी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे। सब पंडितों का कहना था कि संतोष की आयु अधिक नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषियों के पास जाना बंद कर दिया। एक बार संतोष को खराब खाना खाने की वजह से भारी बीमारी हो गई। कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में आराम करने का कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा है और उसने 2 आदमियों को काले कपड़ों में देखा था जिन्होंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। हमें उसके आसपास कोई ही नज़र नहीं आया था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने के लिए कहा। उन्होंने गुरुजी को आदेश माना और चले गए। बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वे दोनों काले और मोटे थे। उनकी घनी मूछें थी और उनके हाथ में तलवारें थीं। उसने उस दिन यमदूत देखे थे और गुरुजी ने उन्हें उन यमदूतों से बचाया था। इसके लिए मेरा परिवार और मैं गुरुजी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेरी पत्नी को एक नया जीवन दिया था। संतोष को पीठ में दर्द रहता था। गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या अब उसे दर्द था। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द बहुत कम था। गुरुजी ने दोबारा पीठ को झाड़ू से छुआ और दर्द पूरी तरह चला गया। जब वह सोकर उठी तो उसने पाया कि अब उसे कोई दर्द नहीं था। वह दर्द पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और फिर दोबारा वह कभी नहीं हुआ। संगत जी, एक सत्संग और है मेरा जिसमें कि मेरा खोया हुआ मोबाइल गुरुजी द्वारा वापस दिया गया था। 6 जून 2009 को मैंने नया फ़ोन खरीदा। संतोष ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे फ़ोन गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई को खरीदना चाहिए था, पर मैंने ठान लिया था और गुरुजी के जन्मदिन से 1 महीने पहले ही खरीद लिया। खरीदने के 3 दिन बाद ही वो खो गया। यद्यपि मैं निराश हुआ, मैंने इस नुकसान को अपनी भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया और स्वयं को तसल्ली दी कि फ़ोन उसके पास गया होगा जिसे उसकी अधिक आवश्यकता होगी। मेरा एक दोस्त एक छानबीन संबंधी संस्था में काम करता था और मैंने उसे अपने गुम हुए फ़ोन का IMEI नंबर बता दिया था। 7 जुलाई को जब हम बड़े मंदिर गए तो मुझे अपना फ़ोन याद आया क्योंकि उसमें कैमरा था और मैं उससे तस्वीरें खींच पाता। तो 2 दिन बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि फ़ोन का पता लग गया है जहाँ पर वह चलाया जा रहा है। मैंने वहाँ जाकर अपना हैंडसेट वापस लिया। गुरुजी की कृपा से जिस व्यक्ति के पास मेरा फ़ोन था उसने मेरा फ़ोन वापस दे दिया। गुरुजी की कृपा से मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया।
एक सत्संग लड्डू प्रसाद का है। एक शनिवार मैं बहुत ही व्यस्त रहा और दोपहर को खाना नहीं खा पाया। मैं शाम को करीब 6 बजे घर पहुंचा और हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। लंगर करके जब हम मंदिर से निकले तो मुझे तब भी भूख थी। मैंने रास्ते में कहीं रुककर कुछ खाने का सोचा, तभी एक संगत मंदिर से बाहर आई और मुझे 4 लड्डुओं का प्रसाद दिया। मैं खुश हो गया और मुस्कुराए बिना रह ना सका। संतोष ने मेरे मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उसे कहा कि मैं प्रसाद खाने के बाद बताऊंगा। यद्यपि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैं 3.5 लड्डू खाकर खुश हो गया था। उससे मेरा पेट भर चुका था। मैंने संतोष को लड्डू खाने के बाद बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और गुरुजी ने लड्डू प्रसाद भेजकर मेरी भूख को समाप्त कर दिया। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैंने बहुत धन बनाया और गंवाया था। हर 3 महीने मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता था और मेरा सारा धन समाप्त हो जाता था। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझे कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ और गुरुजी की कृपा से मुझे आर्थिक सहायता मिलती गई और मैं अपना जीवन सुख में व्यतीत करता रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग पसंद आया हो तो गुरुजी की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे सत्संग सुनते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।